प्रतिभा न्यूज पे स्वागत है। हम आपको बताते चलें, आंख है तो जहान है, वरना सब वीरान है। ये टॉपिक बहुत पुरानी हो गई है और लोग जो है इसको फॉलो करते हैं कि अपनी आंखों की सुरक्षा बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसी को लेकर आज हम गोसाईगंज में मौजूद हैं। और गोसाईगंज में पहले क्या होता था, जब आंखों में थोड़ी समस्या होती तो सीधे जिले को जाते थे, चाहे अम्बेडकर नगर या फिर अयोध्या को लोग जो है रुख करते थे। लेकिन अब नहीं जाना है, क्योंकि आपको हर संडे एक लखनऊ के डॉक्टर जो है यहाँ मौजूद होंगे। और गोसाईगंज का जो हृदय कहा जाने वाला, जिसको हम लोग डाकखाना गली कहते हैं, वहाँ पर तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप जब चेहरा देख लेते हैं तो सीधे उनसे रूबरू होना चाहते हैं। सर, आपका प्रतिभा न्यूज पे स्वागत है। नमस्कार। सर, थोड़ा सा डिटेल में परिचय भी दें, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आपने लोकल जो है आरबीएन से अपने यहाँ पर हाई स्कूल इंटर की शिक्षा वगैरह भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताएं। तो 12वीं तक जो मेरी पढ़ाई रही गोसाईगंज से हुई, उसके बाद मैंने एमबीबीएस के लिए कोटा में प्रिपरेशन किया। वहाँ से सीपीएमटी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एमबीबीएस करने गया। फिर एमएस मैंने एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से किया है। उसके बाद 2 साल मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में सीनियर रेजिडेंसी की है। और अभी एक अपना क्लिनिक लखनऊ में चला रहा हूँ, और हफ्ते में एक दिन यहाँ गोसाईगंज में भी बैठता हूँ। पहले तो लखनऊ में लोग जाते थे, अब गोसाईगंज में ही मिलेंगे। सर, अपना परिचय और फादर वगैरह पूरा डिटेल, क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये हैं कहाँ से। मैं डॉक्टर शेखर गुप्ता हूँ और मैं गोसाईगंज का ही रहने वाला हूँ, पोस्ट ऑफिस गली का। मेरे पिताजी और दादाजी दोनों लोग डॉक्टर हैं। पिताजी डॉक्टर दिनेश चंद्र गुप्ता, जिनकी कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से क्लिनिक चलती है पोस्ट ऑफिस गली में, और बाबा स्वर्गीय डॉक्टर आर.के. गुप्ता थे, जिन्होंने यहाँ पे अपना क्लिनिक शुरू किया था। हम आपको बता दें, बहुत बड़ा चेहरा है डॉक्टर रामचंद्र गुप्ता, जो कोई बहुत पुराने लोग हैं वो देख रहे होंगे तो ये जान गए होंगे कि कहाँ से डॉक्टर शेखर सर हैं। और शेखर सर, आप ये बताएं सर, लखनऊ से कैसा आपका गोसाईगंज आना हुआ? तो लखनऊ में मैंने अपनी क्लिनिक शुरू की, हफ्ते में 6 दिन वहाँ बैठ रहा था, और घर पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिक इस्टेब्लिश है और ज़रूरत भी थी लोगों की। तो पिताजी के थ्रू जब बात हुआ तो ये हुआ कि यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, नीड है। तो हफ्ते में एक दिन के लिए हमने सोचा कि जहाँ से आप अपना काम, अपनी जर्नी शुरू करते हो, वहाँ भी समय देना चाहिए। सही बता दें आपको, मातृभूमि को जो सर्विस, अपनी सुविधाएं अगर आपके अंदर क्वालिटीज है और अपनी मातृभूमि के लोगों को दे रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। ये परोपकार वाला काम है, और डॉक्टर शेखर सर जो है वो परोपकार का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको लखनऊ जाना होगा, तो लखनऊ जाने के लिए आपको कितना सोचना पड़ता है, वो भी मेडिकल सेक्टर के लिए। तो आपको अयोध्या के गोसाईगंज, जैसे गोसाईगंज कहते हैं, गोसाईगंज अपना जो है बाजार है, वहाँ डॉक्टर सर शेखर सर मौजूद होंगे। और अपनी आंखों की समस्या, सर आंखों में क्या क्या समस्याएं आती है, उसका निवारण और इलाज या सारी चीजें जो आप बताते हैं लोगों को। आंखों में सबसे पहली समस्या जो बच्चों में आजकल देखने को मिल रही है, चश्मे के लगाने की समस्या होती है। कारण ये है कि बच्चे ज़्यादातर समय मोबाइल, टीवी स्क्रीन और पढ़ाई में ही बिजी रहते हैं, बाहर खेलना कूदना बंद हो गया है। तो पहली चीज़ है, बच्चों में चश्मे की जांच ज़रूर कराएं। दूसरा है, अगर आपको शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आँख के पर्दे की जाँच अवश्य कराएं, क्योंकि ये बीमारियाँ शुरुआती स्थिति में नहीं पता चलती हैं, लेकिन एक बार अगर बीमारी बढ़ गई तो इसका इलाज भी बहुत जटिल है, खर्चा भी बहुत होता है, और अपने मन के मुताबिक रिजल्ट भी नहीं आते हैं। तीसरी चीज़ है, समलबाई की जांच जरूर करानी चाहिए। समलबाई में आपको शुरुआती स्थिति में कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन जब इसके लक्षण आने शुरू होंगे तो बहुत देर हो चुका होगा। समलबाई में एक बार जो रोशनी चली जाती है वो दोबारा लौट के भी नहीं आती है, तो इसमें बस आप बचाव ही कर सकते हैं। चौथी चीज़ है मोतियाबिंद, जिसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा लेंस प्रत्यर्पण करके किया जाता है। 5वीं चीज़ है, जो आजकल धूप में काफ़ी लोग काम करते हैं, तो आपने देखा होगा उनको नखूना हो जाता है आँख में, उसका इलाज भी यहाँ पे संभव होगा। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं। सर, बहुत सारे कैंप लगते हैं जहाँ पर कहते हैं कि आपका आधार कार्ड, आयुष्मान वगैरह बना हो तो आपका जो है जो आपका ऑपरेशन वगैरह होगा, तो फ्री, ऐसा कुछ क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं? अभी यहाँ पे आयुष्मान भारत आज की तारीख में नहीं संभव है, लेकिन हाँ, अगले 4 से 6 महीनों में प्लान है कि आयुष्मान भारत के थ्रू ऑपरेशन शुरू किए जाए। तो सही है, आपका 2-4 महीने, और फिर अगर बहुत गरीब आर्थिक कमजोर हैं
जी, तो उनके उनका भी लिए आयुष्मान भारत से सही है, क्योंकि चाहिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी बहुत पुअर है, वो यही सोचते हैं हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। और सर एक हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं झेप करते हैं चश्मा लगाने को लेकर, जी। और आज भी गांव देहातों में एक ट्रेंड बन चुका है कि चश्मा लगाना जो है उनकी निशानी जो होती है बुजुर्गों की। और ऐसा उनको क्या मैसेज देते हैं, उनको दो टूक जवाब आप दे दीजिए कि बहुत सारे लोग जो एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं चश्मे लोग को लेकर, वो उसको लेकर। देखिए, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है और उस सिर्फ खिल्ली उड़ाए जाने के डर से आप चश्मा नहीं लगा रहे हैं, तो ये तो मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है। पहली चीज़, जो लोग मजाक बना रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उनके साथी को दिखाई नहीं दे रहा और वो मजाक बना रहे हैं। और जिसको चश्मे की ज़रूरत है वो सिर्फ इसलिए शर्मा रहा है कि साथ वाले क्या कहेंगे, तो उसे भी एक बार अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या वो इतना कमज़ोर है अंदर से कि लोग क्या कहेंगे के कारण चश्मा नहीं लगा रहा है। दूसरी चीज़ है, आजकल चश्मा हटाने का भी ऑपरेशन होता है। लखनऊ, दिल्ली ऐसे बड़े सेंटर में आप चश्मा हटवा भी सकते हैं। हालांकि वो प्रक्रियाएं खर्चीली हैं, कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होने के खतरे रहते हैं। तो अगर बहुत दिक्कत नहीं है तो चश्मा लगाने में कोई हर्जा नहीं है, आपकी आंखों के लिए सुरक्षा ही देगा और आपको बेहतर दिखाई देने में मदद करेगा। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और यहाँ पर काम लोगों को कहने दीजिए। अगर आपकी स्वास्थ्य में गड़बड़ी है तो उसका इलाज भी संभव है, और अगर समय पर इलाज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बढ़ता जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो सर आपने प्रतिभा न्यूज़ को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और क्षेत्र में जो चर्चा का विषय रहता है कि इलाज के लिए लोग लखनऊ में काफ़ी वगैरह जाते हैं, तो उनको आप हर सप्ताह आप एक दिन हर सप्ताह टाइमिंग क्या संडे को होगा, टाइमिंग क्या होगा सर? 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। 9 से 5 अगर 9 से आपको 5 अपनी आंखों को चेकअप कराना है। और सर शुल्क वगैरह लोगों को बताएं क्या आपका, जैसे जो यहाँ की शुल्क? ओपीडी फीस है 250 रुपये रखी है हमने यहाँ पे, जी। तो ओपीडी फीस ये है। ओपीडी फीस जो है जिसको परामर्श शुल्क हम लोग कहते हैं, वो 250 रुपया है। आप 250 सबमिट करके आइए, और गोसाईगंज के डाकखाना गली जो कि कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से यही है ना Yes. सर? हाँ, तो हम आपको बताते चले, यहाँ आइए, हर संडे अपना इलाज जो है आंखों का इलाज यहाँ करा सकते हैं। और भी जानकारी लेनी हो तो ऑफिस में यहाँ पर हर दिन संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नई शख्सियत के साथ प्रतिभा